नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे आप पूरा देखें और देखने के बाद अच्छा है बुरा है YouTube पर कमेंट करें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने किन्हीं कारणों से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे मेरा आपका YouTube के माध्यम से संपर्क बना रहेगा। मैं आपके संपर्क में बराबर बने रहने के लिए मैं आपसे दोबारा पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथ मुझे बनाए रखने के लिए आप ऐसी कृपा अवश्य करें। तो भाई, आप लोग प्रतिदिन समाचारों में देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे कि राहुल जी प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे पर मोदी जी के ऊपर ट्विटर के माध्यम से हमला बोलते रहते हैं। ठीक है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं बोलूँगा, आप कर क्या लेंगे, लेकिन कम से कम कुछ भी बोलने के पहले यह सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जवाब क्या है, यह समझ करके तब करना चाहिए। इधर प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पर डीजल और पेट्रोल के लिए नंगा नृत्य और प्रदर्शन कर रही है। ट्विटर के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सवाल किया है कि आखिर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कब कम होंगे? क्या चुनाव आने के पहले यह कीमत कम नहीं होंगे? मैं इतना स्पष्ट इसलिए इसको बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जी यह सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब राहुल जी के दोनों साइड में बराबर उपलब्ध है, वहां से जानने का प्रयास नहीं करते। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी और आदरणीय माता जी इनकी यानी सोनिया जी सदैव इनके साथ हैं। आज यह डीजल और पेट्रोल या गैस सिलेंडर इतनी तीव्र गति से मूल्य वृद्धि कर रहा है, इसका कारण जानना आवश्यक है। सवाल वाजिब है, लेकिन सवाल वह आदमी करे
जो यह न जानता हो कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा है। हम आप अगर यह सवाल करते हैं तो यह लाजिमी है, लेकिन राहुल गांधी का यह सवाल लाजिमी नहीं है। राहुल गांधी ट्विटर पर यह सवाल करने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी से बात कर लिए होते, अपने आदरणीय माता जी से बात कर लिए होते, तो शायद उनको पता लग जाता कि यह पेट्रोल का दाम कब तक बढ़ेगा और कब खत्म होगा। आप भी मेरी बातों को सुन करके गुस्सा करते होंगे, नाराज होते होंगे, लेकिन आप यह जान लीजिए कि मैं जो कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं, मैं किसी दल का पक्षधर नहीं हूं। ठीक है, मानसिकता मेरी हो सकती है कि मेरा किसी से लगाव होगा, लेकिन मैं किसी का पिछलग्गू नहीं हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरी बातों पे गुस्सा न करके मेरे वीडियो को आप देखिए और यह सचमुच में जानने का प्रयास करिए कि यह पेट्रोल डीजल आखिर क्यों इतना महंगा हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो मैं आपको संक्षेप में यह बता देना चाहता हूं या आपके साथ यह विचार करना चाहता हूं कि हम इसको जानें। सन 96 और 97 से जो डीजल, पेट्रोल या गैस पे सब्सिडी मिलती थी, वह सरकार उन कंपनियों को सब्सिडी का पैसा देना बंद कर दिया और उनको इस बिंदु पर सहमत किया कि मैं आपको ऑयल बॉन्ड दे रहा हूं और उस ऑयल बॉन्ड के जरिए आप अपने घाटा को पूरा करिएगा। मित्रों, यह ऑयल बॉन्ड तत्काल में तो लोगों को राहत दिया। वह ऑयल बॉन्ड ऐसा था कि उससे उन कंपनियों की जो लागत थी, जो नुकसान हो रहा था, वह तत्काल तो नहीं मिला, लेकिन उस बॉन्ड के जरिए यह शर्त थी कि आपको 10 वर्ष के बाद फला समय से फला समय तक आपका जो नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है, इस बॉन्ड के जरिए आप में ब्याज पा जाएंगे। और वह कंपनी इस बात पर सहमत हो गई और उन बॉन्डों के आधार पर सब्सिडी देती रही। यानी सब्सिडी का जो पैसा था वह गवर्नमेंट से रुपया और मुद्रा के रूप में न लेकर के बॉन्ड के रूप में लेकर के बैंकों से वो भुनाती थी। वह भुगतान का समय निश्चित किया गया और सन 2010 से 2014 तक जो भी सब्सिडी हमको आपको मिली है, वह सब बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों को दिया गया और वह कंपनियां सन 2021 से लेकर के 2026 तक हमसे वसूल करेंगी। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि आज तक आपको यह बातें किसी ने कभी नहीं बताया। आप यह जान के आश्चर्यचकित होंगे कि 1.31 लाख
करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए गए थे। उस 1.31 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जो जारी किए गए हैं उसका भुगतान 2021 से 2026 के बीच में होना है। तो यह भुगतान जो शासन को करना है वह तो करेगा क्योंकि वह विवश है, लेकिन उसी के कारण आज यह डीजल और पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है। अभी और महंगा होगा, यह आप निश्चित रूप से जानते रहिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य कि ए राहुल जी जो सवाल ट्विटर के माध्यम से मोदी जी से पूछ रहे हैं, अगर यह अपने आदरणीय माता जी से और मनमोहन जी से जानने का प्रयास किए होते तो वे बड़े आसानी से उनको बता दिए होते, लेकिन वो बने बुद्धू हैं, सब जानते हैं, लेकिन जनमानस को इस ऑयल मूल्य वृद्धि को लेकर के भड़काने के लिए, आक्रोशित करने के लिए इस तरह के सवाल करते रहते हैं। यह जो आज तेल का भुगतान हमें करना पड़ रहा है वह कांग्रेस की देन है, उसी की भरपाई हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कर्ज खाए हैं तो उसकी भरपाई, उसका भुगतान करना होगा। तो सन 2010 से 2014 के बीच के जो बॉन्ड के धन हैं वह हमें भुगतान करना है, यानी सरकार को भुगतान करना है। और सरकार जब भुगतान करेगी तो वह हमसे आपसे लेकर के ही भुगतान करेगी। सरकार के पास कोई व्यक्तिगत वृक्ष नहीं है जिससे कि वह रुपया तोड़ेगी और वह दे देगी। सरकार के पास हमारे पैसे, आपके पैसे जाते हैं और उसी पैसे से चाहे वह मुफ्त में अनाज बांटे, चाहे मुफ्त में डीजल बांटे, चाहे मुफ्त में पेट्रोल बांटे, जो कुछ भी करना है हमारे आपके पैसे से करना है। तो हम आप कर्ज से बंधे हुए हैं, उसी कर्ज के भुगतान के कारण आज डीजल और पेट्रोल हम महंगा उठा रहे हैं और हमें आगे के दिनों में भी महंगा डीजल पेट्रोल लेना पड़ेगा। इसके लिए मित्रों, कांग्रेस की वजह से हम विवश हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।